क्लाइमेट चेंज जो है, वो बहुत धीरे-धीरे हो रहा है, शायद हम उसके बारे में इतना वरी नहीं करते हैं, बट हो तो रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले ओवरसीज़ ट्रैवल करते हो, स्पेसिफिकली यूरोप में, और अभी ट्रैवल करेंगे, तो समर टेम्परेचर्स में बहुत फ़र्क आ गया है। इनफैक्ट अभी बोला जा रहा है कि 2025 जो है, वो यूरोप के लिए इट इज़ टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द हॉटेस्ट, से वन ऑफ द 2 सेकंड और थर्ड हॉटेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है क्या ये? ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट बेसिकली। हुँ। तो अ, सिल्वर का रोल क्या है? सिल्वर जो है, वो जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ में रिन्यूएबल्स में लगता है, जिसको कहना चाहिए, जैसे आपका सोलर है। अगर आप सोलर लगाते हैं, सोलर, इसका मतलब आपको उतना फॉसिल फ्यूल कम बर्न करना पड़ेगा, कोयला उतना आपको कम जलाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप लगाते हैं, तो उतना आपको पेट्रोल, डीज़ल कम बर्न करना पड़ेगा। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ठीक है, ईवी की जो चार्जिंग है वो कोल से होती है, बट ठीक है, उसके भी देयर इज़ अ प्रोसेस कि जब सोलर सप्लाई सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर जब इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सोलर से ही आप अपनी गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल जो है, उसकी बर्निंग कम होगी, कार्बन एमिशन कम होगा। कार्बन एमिशन कम होगा, तो एक पॉइंट के बाद जब कार्बन एमिशन जब न्यूट्रल हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो एक आईएमएफ का जो एस्टिमेट ये है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है वर्ल्ड का, तो पर क्वार्टर 300 से 900 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, इन टर्म्स ऑफ क्रॉप डिसरप्शंस, माय गॉड! इन टर्म्स ऑफ हायर एनर्जी कंजम्पशन। लेकिन क्योंकि ये 300 से 900 बिलियन डॉलर जो है, ये स्प्रेड आउट है, और एक ये लॉटरी है। अभी इस साल तो हम बच गए, तो हम, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट। जब हमारे यहाँ बढ़ेगा टेम्परेचर, तो फिर हो सकता है वो टाइम पे यूरोप में नहीं बढ़े, नॉर्थ अमेरिका में नहीं बढ़े, तो दे विल नॉट केयर। तो ये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है क्लाइमेट के साथ, कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कई कई कंट्रीज के लीडर जो हैं इसके प्रो हैं, कई इसके अगेंस्ट हैं। तो सिल्वर एक तरीके से हेज भी हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम हुआ किसी कंट्री का, या फिर जो साइंटिस्ट सोच रहे हैं वो अगर एकदम से गलत हुआ, या उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया ग्लोबल वार्मिंग का, तो आप कैसे अपने आप को हेज करेंगे? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा और क्रॉप साइकिल डिसरप्ट होंगी, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा, इकोनॉमी पे आएगा, मैक्रो पे आएगा। तो उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। बट मेरे को एक समझ नहीं आ रहा है कि सिल्वर हेज कैसे हो रहा है? लाइक व्हेन यू से सिल्वर रिन्यूएबल्स में या ईवीज़ में यूज़ होता है, तो कैसे क्या होता है? मैं समझ नहीं रहा हूँ। हाउ कैन इट बी अ गुड हेज व्हेन ग्लोबल वार्मिंग इज़ राइजिंग? तो क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेट करती है? अभी एक आपने एक जो सोचा हुआ है कि भाई अगले 25 साल में 1 से 1.5 डिग्री इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा, which is manageable at the current pace. It appears to be manageable. Again, it appears to be manageable. हर साल अभी आप देखिए, 2024 जो था वो वन ऑफ द हॉटेस्ट था, 2025 भी वन ऑफ द हॉटेस्ट है। तो अगर 2026-27 भी वन ऑफ द हॉटेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कार्बन एमिशंस जो हैं, या ग्लोबल वार्मिंग जो है, वो अरेस्ट नहीं हो रहा है। तो उस केस में फिर आपको अपने रिन्यूएबल्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, उनको इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। और क्योंकि आपका रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो सिल्वर कंजम्पशन और बढ़ जाएगा। तो जो आप अभी सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा सिल्वर कंजम्पशन इतना होने वाला है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में, तो वो हो सकता है बढ़ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक एक ब्रॉड इक्वेशन ले लीजिए कि सिल्वर कंजम्पशन इन रिन्यूएबल्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है वर्ल्ड का। तो हुँ। एक तरीके से टेम्परेचर हेज हो गई आपकी। तो आप बोल रहे हो कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ होगा, उतना ज़्यादा सिल्वर का कंज़म्पशन इंक्रीज़ होगा हाँ, एंड बिकॉज़ सिल्वर का कंज़म्पशन इंक्रीज़ होगा, तो डिमांड ज़्यादा होगी सिल्वर हाँ, की, तो इट इट इज़ अ गुड हेज इट इज अ गुड बेसिकली हेज। कि हाँ, हाँ। मतलब वो प्राइसेज़ भी बढ़ सकती है बिकॉज़ डिमांड बढ़ रहा है।